राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृतांत है। अभी तक इस पुस्तक के हमने आप लोगों तक 120 पेज पहुंचा दिए हैं। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 21। अभी हमने पढ़ा था कि कैसे सद्गुरु की परीक्षा में बड़े महाराज जी उत्तीर्ण हुए थे, कैसे 2 रुपए में ही उनको 2 करोड़ का वरदान मिला। उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यहाँ से। जो कोई कहे संत में चीना, तुलसी हाथ कान पर दीना, लेकिन वास्तविकता यह थी कि हुजूर के लिए 2 रुपए पैदा करना सारी पृथ्वी को उठा लेने के समान था। उस कठिनाई भरे जीवन को तो ये ही जानते हैं। इन्हें सुन सुनकर वज्र हृदय भी पिघल जाए। इन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसा भी कोई व्यक्ति इन्हें नजर नहीं आ रहा था जो इन्हें 2 रुपए दे सके। एक समय मेरे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। ये स्वयं महाराज जी अपनी वाणी में हमें बता रहे हैं। मैं बहुत दुखी था। अब जो कुछ है सब मेरे सतगुरु की दया और मेहर से है। जो कुछ मेरे पास है सब कुछ सतगुरु का दिया हुआ है। सतगुरु देता है और खूब देता है। हमारे हाथ ही लेते लेते थक जाते हैं। आप कहते हो कि सतगुरु देता नहीं है। मैं कहता हूँ जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे सकता वह आपको मुक्ति कैसे दे देगा। सतगुरु तो शहंशाहों के शहंशाह होते हैं। वे तो खाली को भी भर देते हैं। सो उस समय मेरे दाता अरमान साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा मुझे एक काम है। मैंने कहा बताओ महाराज। उन्होंने कहा मुझे आज 2 रुपए की जरूरत है, मुझे लाकर दो। सत्संगियों, उस समय मेरे पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे पास तो 2 पैसे भी नहीं थे। मैं अपनी हालत बताता हूँ। मैं एक बार तो बहुत घबराया। फिर मैंने सोचा 2 रुपए कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो थे नहीं। गांव में एक ब्राह्मणी चाची लगती थी। मैं उसके पास एक कांसी की थाली लेकर गया। मैंने यह थाली अपनी बगल में छुपा रखी थी। मैं अपने बाप से बहुत डरता था। मैंने कहा चाची मेरी यह थाली गिरवी रख लो और मुझे 2 रुपए दे दो। वह कहने लगी ले जा, 15 दिन में छुड़वा ली तो ठीक है, नहीं तो ब्याज के 2 आने लग जाएंगे। उससे 2 रुपए लेकर मुझे बहुत खुशी हुई। वे 2 रुपए लेकर मैंने उससे कहा तुम्हारा भला हो चाची, मेरा काम बन गया। मैं महाराज जी के पास आया, फिर उनको बापोड़ा तक छोड़ने के लिए गया। चलते समय मैंने उनको मत्था टेका और उनको 2 रुपए दिए। उन्होंने कहा जाओ, ये तुम्हारे 2 रुपए 2 करोड़ हो गए हैं। देखा 2 रुपए कैसे 2 करोड़ हो गए। उस वक्त मैं इस बात को नहीं समझा। उन्होंने फिर कहा मैं तेरे ये 2 रुपए 2 करोड़ रुपए हो गए हैं। तू इस बात में पास हो गया और वे चले गए। मैं सोचता रहा कि किस तरह उस थाली को छुड़वाऊं। हमारे घर में यह एक ही थाली थी। मेरा बाप इतने सख्त स्वभाव का था कि यदि उसे इस बात का पता चल जाता तो मेरी देह ही तोड़ देता। 15 दिन में 2 मन टींट तोड़कर बेचे, और वह भी मेरे बाप से छुप कर। जो सेठ मेरी मदद किया करता था उसी ने सब के तो 4 आने धड़ी के भाव से टींट खरीदे, पर मेरे 2 आने धड़ी ही लिए। मैंने कहा ताऊ क्या बात है? उसने कहा यह भी कोई बात ही है। मैंने सोचा यह भी परीक्षा का समय है। मैंने आह तक नहीं की। इस तरह 15 दिनों में 2 मन टींट तोड़कर पैसे जमा करा दिए। तब तक मैंने सिल्वर यानी एल्युमिनियम के
कटोरे में मेरे बाप को उसकी रोटी चूर कर खिलाई, उसे बाहर ही बिठाए रखा कि अंदर आकर खाएगा तो थाली मांगेगा। जब मैं अपनी थाली छुड़वा कर लाया तभी मुझे चैन मिला। राधा स्वामी। रांगड़ बाय का पुण्य के प्रताप से ठीक होना। मेरे एक पाँव में रांगड़ बन गई। मैं बड़ा दुखी हुआ। ठीक तो हो गई, पर ठीक किस प्रकार से हुई? यदि वे बातें आपको बताऊं तो आप हजारों पापों से बच जाओगे। बात यह थी कि वह मेरा कोई कर्म ही था, लेकिन कर्म मैंने इसी जीवन में किया था और इसी में काट भी लिया। आप लोग भी काट सकते हो। हमारे गांव में एक वैद्य जी थे। वे बड़े भागी थे। वे दवाई दिया करते थे, बड़ा पुण्य किया करते थे। कोई बच्चा राम राम बोलता था तो उसको मूंगफली दिया करते थे। फिर वे लड्डू भी साथ में रखते थे। मैं मालिक की बंदगी करता हुआ जाया करता था, इसलिए वे मुझे बड़ा प्यार किया करते थे। उनके पास एक किताब भी थी। कई वर्ष तक सत्संग भी उन्होंने ही करवाया। मैं तो गरीब था, फिर भी मेरा उनका बड़ा प्यार था। एक बार वे मुझे उनके ससुर के गुजर जाने के कारण अपने साथ दिल्ली ले गए। उनके साले ने मुझे 5 रुपए दिए। मैंने पूछा, इनका मैं क्या करूं? उसने कहा, इनका अनाज पक्षियों को डाल देना। मैंने कहा, अच्छी बात है। मैंने उनका अनाज नहीं डाला। अनाज तो मैं डाला ही करता था। यह तो मेरा एक नेम था। 2 मुट्ठी अनाज का शुरू से ही नेम था, पर उन पैसों का अनाज लेकर नहीं डाला। कुछ समय बाद जब मेरे पाँव में तकलीफ हुई तो मैंने विचार किया, तेरे पाँव में तकलीफ क्यों हुई? कई दिनों तक विचार किया कि कोई खोटा कर्म तो नहीं मैंने किया, कोई जुल्म तो नहीं किया, किसी पशु को तो नहीं मारा। यदि मैं किसी कुत्ते बिल्ली की टांग तोड़ता तो ही मुझे यह बीमारी हो सकती थी। पैर में बड़ा भारी दर्द था। मैं जा रहा था तो एक प्रेमी ने ताना मारा, ये तेरे खोटे किए हुए हैं, तेरे पाप तुझे भुगतने पड़ेंगे। बात तो बुरी नहीं थी, सच्ची ही थी कि तू बड़ा भक्त है, तुझे यह भक्ति का ही फल मिला है। मैंने कहा, बिल्कुल यह भक्ति का ही फल है। उस वक्त तो मैंने बात नहीं सोची, पर बाद में मैं सोचा कि देख मेरे साथ कितना कठोर मजाक किया है। थोड़े दिनों के बाद उसके पाँव में भी कुल्हाड़ा लग गया। वह खाट पर बैठा था तो मैंने भी कह दिया कि तेरी करनी भी आगे आ गई। उसने कहा, हाँ आ गई, बस इतनी ही बात हुई। मैंने कहा, यह करनी तेरे कहने के 10 दिन के अंदर अंदर ही आगे आ गई। मैंने उसको ज़्यादा भी नहीं कहा, क्योंकि मैंने सोचा कि किसी को कटु वचन कहना भी अच्छा नहीं है। मेरे सिर पर सद्गुरु का हाथ था, उनकी दया थी। मैं इन बातों को सोचता रहा कि मुझे यह तकलीफ क्यों हुई। एक दिन सोचते सोचते मुझे याद आया कि ओहो, तू दिल्ली से 5 रुपए लाया था और तूने वे बरत लिए, पुण्य नहीं किया। वे पक्षियों के लिए दिए थे और खुद ने ही बरत लिए। मैं अपने मन में बड़ा भारी पछताया। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। हे सत्संगियों, मैं चारपाई पर से उठा और मैंने सोचा कि न्योता तो हमेशा दुगना ही डाला जाता है। वे 5 रुपए थे, मैंने 10 रुपए निकाले और अलग रख दिए कि 1 मन अनाज आता है। मैं बाजरा ले आया, मैंने 10 रुपए निकाले और अलग रख लिए कि इनका अनाज लाकर इसका पुण्य कर दूंगा। उस वक्त 5 रुपए का 1 मन अनाज आता था। मैं बाजरा ले आया, वह बाजरा लाकर रख दिया। उस बाजरे में से 1 सेर बाजरा रोजाना पक्षियों को डालकर आता था और 1 सेर बाजरा पीसकर उसकी प्रतिदिन रोटियां बनाता था और छोटे छोटे पलूरियों वाली कुतियों को सवेरे सवेरे डालकर आता था। देखो, ये बात पहले भी आई हुई है कि महाराज जी हमेशा कुत्तों को रोटियां खिलाते थे और बाजरा वगैरह पशु पक्षियों को डाल के आते थे।
ये कार्य सभी लोगों को करना चाहिए। फिर महाराज जी आगे कहते हैं, मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ कि 40 दिन में ही मेरा दर्द खत्म हो गया। मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ। एक ब्राह्मण से बातें सुनी थी कि धर्म से व्याधि टलती है और धर्म से ग्रह टलते हैं। धर्म से शत्रु मरता है और धर्म से जय जयकार होती है। धर्म का पलड़ा भारी है, चाहे कोई साधु महात्मा हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें दोनों चीज़ें लेनी पड़ती हैं। आम लोगों की धारणा है कि संत मत वाले कहते हैं कि दान पुण्य नहीं करना चाहिए, पर वास्तविकता यह है कि संत मत वाले जितना दान पुण्य करते हैं उतना अन्य नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे मत वाले तो किसी से मांग कर दान पुण्य करते हैं, जबकि संत मत वाले अपनी खुद की ही कमाई से दान पुण्य करते हैं। सो गुरुमुख को दान पुण्य करना चाहिए। क्या स्वयं कबीर साहब ने रोटियां नहीं बांटी? उनके पास बहुत संगत आया करती थी, वे भंडारा करते थे। स्वामी जी महाराज के घर पर माता जी 300 भूखे आदमियों को रोज रोटियां खिलाया करती थी। बाद में वह कहा करती थी कि आओ अब मैं तुम्हारी तकदीर आजमाऊंगी। वे बटुआ लेकर खड़ी हो जाती थीं। उसमें 1 रुपए से लेकर 1 धेले तक के सिक्के होते थे। वह उनमें हाथ मारती थी, उसके हाथ में जो भी सिक्का आ जाता था वही भिखारी को दे देती थी। जिसकी बड़ी तकदीर होती थी उसके लिए रुपया भी निकल आता था, और जिसकी किस्मत होती थी वैसा उसको सिक्का मिल जाता था। कौन कहता है कि संत रोटियां नहीं बांटते थे? गरीबदास जी संत थे। उन्होंने कहा है, रोटी आदि रोटी अंत, रोटी ही को गावे संत, रोटी बाटी गोरखनाथ, रोटी बिनने चले जमात, रोटी मांगने गया चून, जिससे लंका भई बिरून। रोटी 3 लोक में भरपूर है। जो रोटी नहीं बांटता वह तो कुछ भी नहीं कर सकता है। गुरुद्वारों में रोटियों का ही तो खेल है। वहाँ रोटियां बंटती हैं। हमारे मंदिरों में रोटियां कम बंटती हैं। मुसलमानों की मस्जिदों में भी बड़ी रोटियां बंटती हैं। ठीक है, तो आज से सभी इस बात का ध्यान रखें कि हम भी जितना हो सके दान पुण्य करेंगे, रोटियां वगैरह बांटेंगे। राधा स्वामी। आज इतना ही। जो पक्षियों को अनाज डालता है वो कमेंट में यस लिखें। जिनको ये वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक करें। ऐसी और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधा स्वामी।